से शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। समय सार परमागम की 71वीं गाथा चल रही है, 71। उसकी उत्थान का टीका की अंतिम पंक्ति की चर्चा अपन ने कल विस्तार से की थी। अब बीच का माल रह गया है, उसकी चर्चा आज करनी है। आज भगवान महावीर का निर्वाण दिवस है और अभी अभी अपन उनकी पूजा भक्ति करके आए हैं और आप सब लोगों ने आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद, बधाई और न मालूम क्या क्या दिया है। कभी आपने सोचा किस बात की बधाई दे रहे हैं आप? अच्छा था, कल तक था 7-7 घंटा और 12-12 मिनट व्याख्यान करता थे। हम बहुत परेशान हो गए थे 30 साल से सुनते सुनते। अब कल से कंटा छूटा, अब आराम से रहेंगे। काय की बधाई दे रहे हो? किस बात का लड्डू खिला रहे हो? किस बात की खुशी व्यक्त कर रहे हो? जरा हमें एक गंभीरता से विचार करने की बात नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि हम इसे खुशी का पर्व नहीं मानकर क्या हम इसे रंज का पर्व माने, रोने बैठ जाए? मैं ये नहीं कहता हूँ आपसे। जैसे हम बेटी की विदाई करते हैं, उससे बड़ा खुशी का दिन हमारे लिए कोई दूसरा नहीं होता है। फिर भी उस समय आंख में आंसू होते हैं, हम नाचते नहीं हैं, है ना? होते कि नहीं? भगवान महावीर आज हमें छोड़ के गए थे। जरा उसकी कल्पना करो कि ऐसे भाग्यशाली लोग जो उनके 7 घंटा और 12 मिनट प्रवचन 3 दिन पहले से सुनते थे, धन्य थी वो अंतिम तेरस कि जिस दिन उन्हें उनका अंतिम व्याख्यान सुनने को मिला था। जिसे हम व्यापारियों ने धनतेरस बना लिया है, वास्तव में वो तेरस धन्य थी। क्या व्यापारियों से हम और अपेक्षा भी क्या कर सकते हैं? चतुर्दशी के दिन उनके दर्शन तो मिले थे, लेकिन प्रवचन सुनने को नहीं मिला था। बहुत अतृप्ति रही, लेकिन दर्शन मिल जाने से वो स्थिति खड़ी नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। लेकिन अमावस्या के दिन सूर्य की किरण उगते ही वे मोक्ष पधार गए। न हमें उनका प्रवचन मिला और न दर्शन मिले। अब उस समय के लोगों की कैसी हालत रही होगी, उसकी कल्पना हमें भगवान का निर्वाण महोत्सव मनाते वक्त और मनाने के बाद हमारे चेहरे पर दिखाई देनी चाहिए। जो आज हमें देखने के लिए नहीं मिलती है, उसके लिए हम तरस जाते हैं। तो क्या ये हमारा शोक का दिन है? कौन कहता है? हम किसी उद्देश्य के लिए एक नहीं अनेक भव से प्रयत्न करते आ रहे हों और उस उद्देश्य में हमें सफलता मिल जाए, इससे बड़ा और खुशी का दिन क्या हो सकता है? भगवान महावीर ने 9 भव से शेर की पर्याय से जिसके लिए प्रयत्न किया था और आज उन्हें वो उपलब्धि हो गई, इससे बड़ी और खुशी की बात क्या हो सकती है? इसलिए बहुत खुशी का पर्व है, लेकिन इस खुशी में एक गंभीरता है। ये संयोग का पर्व नहीं है, ये वियोग का पर्व है। उनकी तरफ देखते हैं तो बहुत खुशी की बात है, अपनी तरफ देखते हैं तो बहुत दुख की बात है ना? भगवान महावीर गए, लेकिन वो हमारे लिए कुछ दे गए ना। 2 दफे उनने ये संसार को छोड़ा। एक दफे तो जब 30 वर्ष 42 वर्ष के थे, 42 नहीं 30 वर्ष के थे,
तब उन्होंने सारा परिग्रह छोड़कर नग्न दिगंबर होकर दीक्षा ली थी, तब भी हम कहते कि उन्होंने संसार छोड़ा। क्यों? लेकिन वो जो छोड़ा था वो किसने लिया? तेरा समझने में बहुत मार्मिक प्रश्न की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। लोक में ऐसी व्यवस्था है कि जब कोई दीक्षा लेते हैं तो उनके पास जो राज्याधिक संपत्ति आदि होती है उसको उत्तराधिकारी को चुनकर जाना, उनको सूचना देके जाना, जिसे आज्ञा बोलते हैं प्रवचनसार में, उसका नियम है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है, कोई कहे कि हमने आज्ञा मानी और आज्ञा नहीं दी माँ बाप ने, तो क्या होगा? तो रुक सकते हैं वो तो जाने ही वाले हैं। क्यों नहीं देंगे माँ बाप आज्ञा? अरे कोई माँ बाप आज्ञा नहीं देगा। तो ऐसा ही होता है, वे रोते रहते हैं और जो छोड़ के चले जाते हैं और उसी को आज्ञा कहते हैं। क्या मेरा मतलब सुने, मैं प्रवचनसार की गाथाएं नहीं सुनाना चाहता हूं जिसमें आज्ञा लेने की विधि बताई है, क्योंकि मुझे दूसरी बात कहनी है कि तो वो राज तिलक किसी ना किसी को करके जाते हैं। ऐसी भी बात आती है कि घर में कोई ने राज लेने को तैयार नहीं हुए तो एक बहू के गर्भ था तो उसके पेट पर राज तिलक करके चले गए। अब बेटा, वो पेट का बेटा तो मना नहीं कर सकता कि मैं नहीं लूंगा। आप जानते हैं दशरथ को जब राज तिलक हुआ था तब वो उनकी उम्र क्या थी? है ना, दशरथ माने रामचंद्र जी के पिताजी। 6 दिन के थे वो उस दिन, पढ़ लेना पद्म पुराण। क्या उम्र थी? 6 दिन के थे और उन्हें राज तिलक करके उनके पिताजी चले गए थे। क्या थे? अनंत रथ थे? कौन थे? ये तो दशही रथ थे। ख्याल में है ना? ऐसा भी हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूं कि फिर भी यदि कोई अवसर ही ना मिले, बहुत ऐसा समय आ गया हो और वो ना दे पाए, व्यवस्था कर पाए, तो भी गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं कि वो जो संपत्ति छोड़ के गए ना, राज्य संपत्ति से जो भी उसके पास हो, कम ज्यादा, वो सब किसे प्राप्त होगा उसके गवर्नमेंट के कानून हैं और उनके हिसाब से उन्हें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वे मुकदमाबाजी हुए बिना रहेगी नहीं। इसलिए बढ़िया यही है कि बेच दे जाएं। क्यों? फिर भी ये कानून की व्यवस्था तो है ना कि उसके उत्तराधिकारी कौन है। पंकज भाई, अब मैं दूसरी बात कहने वाला हूं कि आज जो महावीर गए वो ऐसा कुछ छोड़ के नहीं गए कि जिसके लिए किसी को दे जाने की जरूरत थी, और जो नहीं तो मुकदमेबाजी होगी। क्यों? ना गावा बात, शरीर भी कपूर की जैसा उड़ गया था। देवताओं मनुष्यों की लड़ाई का भी मौका नहीं था कि कौन उठाएगा पालकी। क्यों? लेकिन आज भी वे बहुत बड़ी चीज छोड़ के गए हैं। जो 30 वर्ष तक उनकी दिव्य धुनी में आया वो तत्व ज्ञान छोड़ के गए हैं और किसी को राज तिलक करके गए नहीं। क्या करें? किसे मिलेगा? कौन सा गवर्नमेंट का कानून बताएगा? अभिनंदन जी बोलो, बताओ। पूज्य गुरुदेव श्री पधारे अपने स्वर्ग, समझ लो, मोक्ष नहीं तो स्वर्ग पधारे। तो मतलब एक साथ 2 चीजें छोड़ गए। एक हरा भरा फला फूला सोनगढ़, क्यों? एक तीर्थ क्षेत्र बना हुआ सोनगढ़, और एक अपने 8000 घंटे के कैसेट तत्व ज्ञान वो छोड़ के गए कि नहीं गए? 2 चीजें छोड़ के। किसको कौन क्या मिले? महावीर के इसके क्या मिला था, किसको क्या मिला? क्यों?
मैं उस झगड़े में नहीं पड़ना चाहता हूं कि उन्हें दो में से जो एक पहली चीज छोड़ी थी वो किसको मिला, क्योंकि वो तो सोनगढ़ तो आज भी उसका है जो उसे अपना माने, अपने गुरु की भूमि है और उसे अपना मानने के लिए कोई रोक नहीं सकता। क्यों? उसकी झाड़ू लगाने का काम भले ही कोई संभाले और कोई किसी दूसरे को नहीं लगाने दे, क्यों? लेकिन उन्होंने जो तत्व ज्ञान दिया है उसका वो किसका है, किसे दिया? जिसके पास हो उसे दिया। और क्या कहने, पता लगाओ कि साहब हमें दिया था, हमें दिया था, तुम्हें दिया था तो बोलो बेटा, खड़े हो। अपने यहाँ एक कहानी आती है ना, वो वायुभूत अग्निभूत की। एक मुनिराज ने एक ब्राह्मण की लड़की को, अजैन था वो, 95 व्रत दे दिए। और जब वो लड़की अपने घर पहुंची तो उसके बाप ने ऐसे कहा, उसने कहा मैं 5 व्रत लेके आई हूं, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य। कहा नहीं, तूने क्यों ले आई? कि बाबूजी अच्छे लगे तो ले आई। कि नहीं, तू उसके पास चल, मैं उससे कहूंगा कि उसने मेरी लड़की को ये व्रत दिए क्यों, मेरे से पूछे बिना। ऐसा हो सकता है क्या? वो लड़की गई बेचारी, तो रास्ते में कोई किसी के हाथ काटे जा रहे थे, उन्हें फांसी पे चढ़ाया जा रहा था। इसे फांसी पे क्यों चढ़ाया जा रहा है? कि इसने किसी की हत्या की है, हिंसा की है। कि यही व्रत तो दिया है महाराज ने कि हिंसा नहीं करना। कि आप चाहते हो कि मैं जेल में फांसी पे चढ़ूं? कि नहीं, कि इसमें क्या खराबी है कि ये रख लेना, बाकी के 4 वापिस कर देंगे। आगे गए तो किसी की जबान काटी जा रही थी। ये सब लिखा है शास्त्र में, जैन शास्त्रों में लिखा है। तो उसने पूछा ये जबान क्यों काटी जा रही है? कि इसने झूठ बोला कि पिताजी आप चाहते हो कि मेरी जबान काटी जाए? कि नहीं बिल्कुल नहीं, तो झूठ बोलेंगे तो कटेगी ही ना। यही तो महाराज ने व्रत दिया है कि चाचा इसको भी रख लेना, 2 रख लेना, 3 तो वापस करेंगे। ऐसे कोई के हाथ काटे जा रहे थे क्योंकि इसने चोरी की है, उसके भी बात के इसे रख लेना। फिर दूसरे की माँ बहन को कोई छेड़ रहा था, उसके साथ भी ऐसी बात हुई। फिर परिग्रह कपार रखा था, उसके बाद भी ऐसी हुई। अंत में वो ब्राह्मण वो बोली अब काय को जाते हो, चलो ना घर वापस। जब 5 ही रखने हैं तो अब वापस क्या करेंगे? कि नहीं बेटी, एक दफे उलाहना तो दूंगा कि मेरे से पूछे बिना मेरी बेटी को क्यों दिए। क्या वहां पहुंचे और महाराज से बात कही तो महाराज ने कहा कि मैंने तेरी बेटी को व्रत दिए ही नहीं, मैंने तो अपने भांजे को व्रत दिए हैं। क्या कहा? वो तो लड़की थी, ये लड़का के भांजे को व्रत दिए हैं। तो उनने कहा, क्या कहा? कि तुम्हारा भांजा है कि मेरी लड़की है? कि तेरी लड़की है कि मेरा भांजा है? तो क्या इधर आ बेटा, उसके माथे पे हाथ रखा और बोला ए भाई भूत, मैंने तेरे को जो पढ़ाया था वो बोल। तो वो पहले भव में जो उनका भांजा था भाई भूत नाम से, और जो पढ़ाया था वो धड़ाधड़ तत्व सूत्र समय सार की गाथाएं जो भी उस वक्त नहीं होंगी, वो सारा उसने जैन तत्व ज्ञान सुना दिया। वो दंग रह गया कि हमने तो ये कभी पढ़ा ही नहीं। क्या है? तो गुरुदेव किसको दे गए पंकज भाई? सबको नहीं, जिसके पास हो। जिसने लिया हो, कर जगदीश भाई, जिसके पास ज्ञान हो वो वही मतलब हो, वो तत्व ज्ञान जो गुरुदेव सिंह ने दिया है, जिसके पास वो है उसको दे गए। उसमें कोई मुकदमेबाजी नहीं चलेगी, उसमें कोई प्रमाण नहीं चलेगा, उसमें कोई उनने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है। भगवान महावीर भी किसको दे गए? मैं आपसे पूछता हूं। आज से 2500 वर्ष हो गए और आज तक भी इदानी मप्पे शाम बुद्ध जन मरालई परिचिता
ओ भगवान महावीर, तुम्हारा तत्व ज्ञान आज भी बुद्धजन रूपी मरालों से परिचित है। मराल माने हंस, विद्वान रूपी हंस उसे आज भी जानते हैं। जगत जाने तो जाने और न जाने तो न जाने। पूज्य गुरुदेव श्री बता रहे थे ना अभी, तत्शक्ति अतत्शक्ति, तत्शक्ति अनित्व शक्ति, अनंत धर्मत्व शक्ति, परस्पर विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। क्या है विरुद्ध धर्मत्व शक्ति का काम? क्या है बेटा? क्या है विरुद्ध धर्मत्व शक्ति का काम? क्या है? क्या? तो कोई बात नहीं है, मैं बताता हूं। अरे भाई, आत्मा में ऐसे अनंत धर्म युगल हैं जो परस्पर विरुद्ध हैं कि आत्मा नित्य भी है, अनित्य भी है, एक भी है, अनेक भी है। तो ये परस्पर विरोधी धर्म और एक आत्मा में इकट्ठे हो गए, वहां कितना कोलाहल होता होगा, कितना झगड़ा होता होगा। यहाँ दो विरोधी आदमी एक साथ नहीं बैठ सकते, उनमें कितना झगड़ा होता है। और इस आत्मा में अनंत विरोधी धर्म एक साथ रहे कैसे? किसने उन्हें सहयोग किया? क्या किया? तो उन्होंने कहा उसमें एक ऐसा गुण धर्म है जिसका नाम है विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। ऐसी शक्ति है कि वे परस्पर विरोधी धर्म एक आत्मा में रहें और उनमें कोई तकलीफ का झगड़ा खड़ा ना हो। उस शक्ति का नाम है क्या? विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। क्या है? वे विरोधी स्वभाव के हैं सब। एक नित्य है, एक अनित्य है, एक है, एक अनेक है। फिर भी ये विरुद्ध धर्मत्व शक्ति नहीं होती तो क्या होता, वह समझ लो आप। हैं? समझे ना? तो ये माल तो किसके? जिसके पास है उसका है, उसको दे गए। ये प्रमाण तो ये माना जाएगा ना कि जिसके पास वो उपलब्ध हो वो उसको दे गए। कहते भगवान महावीर की दिव्यध्वनि का सार भी किसके पास है? बड़े बड़े नामधारी सारे जैन समाज में आचार्य रहे और उनको उन जगत के सामने नहीं रख पाया। और ये पूज्य गुरुदेव श्री समझ लीजिए हैं, जो अपने को सारी जिंदगी अवरत सम्य दृष्टि ही कहते रहे, उनके पास लबालब मिला, वो लोग क्या करें? भगवान महावीर किसे दे गए थे? हम तो कहते कांजी स्वामी को दे गए थे। उनके पास मिला, जिसके पास मिला उसको दे गए थे, है ना? अपनी ये गाथा भी यही चल रही है, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति। क्या लिए कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कैसी? तो उन्होंने कर्ता, मैं हूं कर्ता, और ये रागादि भाव, ये विकारी परिणाम जो मेरे में ही पैदा होते हैं, वे मेरे हैं कर्म। इसका नाम है अज्ञान। हम तो कहते ये न जाने, ये न जाने, ये न जाने, कैसा अज्ञानी है। 7 तत्व के नाम याद नहीं है, 6 द्रव्य के नाम याद नहीं है। क्यों? 4 गतियों के नाम याद नहीं है। इसे यही पता नहीं है कि यहाँ से बंबई कितने किलोमीटर है, और बड़ा ज्ञानी बना फिरता है। वो क्या कह रहे हैं? बस अज्ञानी कौन? मैं करता और मेरे में ही उत्पन्न हो रहे राग द्वेष मोह के भाव। अभी जरा मैं इसको और गुरुदेव जैसा सार्फ बनाता हूं कि मैंने जो राग द्वेष क्रोध किए वे मेरे कर्म, इसका नाम है अज्ञान। ये कठिन कैसे हो गया? बोलो कमल जी, अभिनंदन जी। फिर कहता हूं, मैंने जो गुस्सा किया अभी वो क्रोध मेरा कर्म है, मैंने किया जो, ऐसा जो माने वो अज्ञानी। अरे भाई, जो मैंने किया है उसे अपना कर्म माने, वो तो ज्ञानी होना चाहिए ना। ख्याल में है ना? वो एक नए से ऐसा है भी कि आत्मा राग आदि का करता है, तो कौन सा नए है? कोई व्यवहार होगा नहीं, निश्चय नए से है।
निश्चय नय का भेद है ना, वो अशुद्ध निश्चय नय। अशुद्ध निश्चय नय से भगवान आत्मा राग आदि का करता है, ये समय सार में लिखा है। लिखा क्या नहीं? ये वो एक कलश आता है बहुत अच्छा, वो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, वही यह परिणमति सा करता तो मैंने सुनाया था, लेकिन एक दूसरा और है कि वो जो मैंने किया वो कर्म, मैं वो करता कर्म का कर्म है, वो भी सुना दिया था। ये तीसरी बात है जो वो ये कहते हैं कि ये मैं इस जगत के जो रागादिक का जो कर्ता अपने को मानता है, तो वो वास्तव में जिसका कर्ता अपने को मानता है वो उसका कर्ता नहीं है, लेकिन उस मानने रूप अज्ञान का कर्ता है। यहाँ बोलता हूँ, ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान, और द्रव्य कर्म पुद्गल करे, यो निश्चय परवान। इसका संस्कृत श्लोक है जिसका ये पद्यानुवाद है। ना ज्ञान भाव का कर्ता ज्ञानी है। अब वो ये अज्ञान भाव का आत्मा ने किया ना शुद्ध निश्चय न से, तो अज्ञान भाव का कर्ता हुआ, तो अज्ञान भाव का कर्ता हुआ तो वो आत्मा कौन हुआ कि जो जो करे उसका वो, तो अज्ञान भाव को किया तो अज्ञानी, और ज्ञान भाव को करे तो ज्ञानी। उसने अज्ञान भाव का कर्ता बनाना वो, उसका नाम अज्ञानी है। कहते ज्ञानी करता है कि ज्ञानी के भी राग होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है, समझे ना। यहां कह रहे हैं कि देखो समझना कि वो जो अज्ञान भाव है, अज्ञानी उसका कर्ता है, एक कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है अज्ञानी की, लेकिन ज्ञानी उसका कर्ता नहीं है। समझना। अब उसे और जरा सल कर, ज्ञानी भी राग रूप पर्ण में तो ज्ञानी ही हुआ है। जैसे अभी कौन सा राग, वो तो था अनंतानुबंधी का राग पहले, और अब ये अप्रत्याख्यान वर्ण का राग है। राग बदल गया, ध्यान से सुनना। अप्रत्याख्यान वर्ण, प्रत्याख्यान वर्ण, संतुलन, ये राग ज्ञानी के होते हैं, इसलिए कर्ता नहीं से ज्ञानी को राग का कर्ता कहा। तो कहते हैं कि वो ज्ञानी उन जो राग उसे हो रहा है, जिस रूप वो परिणमित हुआ है या परिणमति सा करता है ना, उसका कर्ता वो अपने को माने तो वो अज्ञानी है। क्यों कि वो भाव अज्ञान भाव है, इसलिए उसका कर्ता है। तो फिर वो कहते ज्ञानी काय, फिर करता है काय का ज्ञानी, उसका कर्ता नहीं है, तो ज्ञानी क्या मानता है? तो ज्ञानी ये मानता है कि वो राग हो रहा है, कर्म का उदय उसमें निमित्त है, मेरी पर्याय में मैं ही परिणमित हो रहा हूं, मेरी चूक से, मेरी भूल से हो रहा है, ख्याल में आए ना। लेकिन मैं तो उसको जानने वाला हूं, उस ज्ञान क्रिया का करता हूं, उस राग क्रिया का करता नहीं। इतना भेद विज्ञान है। मैं ये क्या कहना चाहता हूं, देखो पंकज भाई, कि वो ये नहीं कहा कि मैं आत्मा को जानता हूं इसलिए ज्ञानी हूं, वो होने वाले राग को जानता हूं, वो होने वाली उस राग की क्रिया को जानता हूं, और उसको जानने के कारण मैं ज्ञानी हूं। ऐसा है कि नहीं है? बोलो, देखना, आप देखना चाहिए, सोचना। हाँ समझ गया, मेरा मतलब समझ गए आप क्या कह रहा हूं? आत्मा को जानने के कारण ज्ञानी है तो सारा जगत कहता है, और बिल्कुल डंके की चोट गुरुदेव के शिष्य कहलाए और वो ये नहीं कहे, कैसे संभव है? यहां तो ये कहते हैं कि वो उसका भी ज्ञाता है, और इसलिए वो ज्ञानी है। वो तो जो जानता है वो ज्ञानी है, जो करता माने वो अज्ञानी है उसका राग का, और जो जाने सो ज्ञानी है। ऐसी गाथा है ना मूल, ऐसी मूल गाथा है, 76, 77, 78 है, कौन सी है इसमें, उन गाथाओं में ऐसी बात बहुत क्लियर शब्दों में आई है। अब यहाँ वो क्या कह रहे हैं, देखो ये इसकी टीका मैं थोड़ी पढ़ता हूँ, मैंने पढ़ ली, मैं सुनाता हूँ थोड़ा, फिर अब बाद में पढ़ दूंगा। वो कहते हैं कि भैया वस्तु में नहीं है, वो जो राग है वो राग का कर्तृत्व वस्तु में नहीं है। क्या बात करें, आत्म वस्तु में नहीं है वो राग,
ज्ञानी की अप्रत्याख्यान वर्ण राग, प्रत्याख्यान वर्ण राग कहे, वो कहते नहीं। तो इन्होंने क्या कहे कि तुम पहले वस्तु की परिभाषा नक्की कर लो। और क्या दो टीका, ई किल स्वभाव मात्रम किल वस्तु। वस्तु की परिभाषा क्या है कि स्वभाव को वस्तु कहते हैं। यही किल स्वभाव मात्रम वस्तु लिखा क्या नहीं, ये नियम बनाओ कि स्वभाव को वस्तु कहते हैं। तो वो राग स्वभाव है कि विभाव, तो उसे वस्तु में हम शामिल नहीं करेंगे। हमारी वस्तु की परिभाषा ये है, हमारी कभी झूठी बात हो ही नहीं सकती है क्योंकि हमारी वस्तु की परिभाषा ये है। फिर और सुनो और मजेदार बात कि देखो, सूरज पूरब से उगता है, सच्ची बात है ना, और भले ही सूरज पश्चिम से उग जाए तो भी मेरी बात झूठी नहीं हो सकती। फिर सुनो ध्यान से सुनो मेरा प्रश्न। सूरज पूरब से उगता है ये मैंने कहा, और ये मेरी बात तब भी झूठी नहीं हो सकती है कि जब सूरज पश्चिम से उग जाए। फिर कैसे झूठी नहीं होगी? जब सूरज पश्चिम से उग जाएगा ना तो फिर बात झूठी हो ही जाएगी ना। ये कैसे कह सकते हो कि सूरज वो पश्चिम से उग जाए और तब भी जो आपने कहा कि सूरज पूरब से उगता है ये बात झूठी नहीं होगी? ये कैसे माने हम? प्रश्न समझ में आ गया? अब उत्तर देता हूं। क्योंकि हमारी पूरब की परिभाषा ही ये है कि जहां से सूरज उगे उसे पूरब कहते हैं। हमें क्या बिगड़ता है, हम इसको पूरब कहेंगे। यहां कोई हमारी रिश्तेदारी है, यदि वो सूरज यहां से उगने लग जाए तो हम इसे पूरब कहेंगे, क्योंकि हमने तो पूरब की परिभाषा ही ये बनाई कि जहां से सूरज उगे उसे पूरब कहते हैं। तो कहते हमने तो वस्तु की परिभाषा ही ये बनाई कि स्वभाव मात्रम किल वस्तु, वस्तु स्वभाव मात्र को कहते हैं, विभाव को वस्तु नहीं कहते हैं। इसलिए राग आत्म वस्तु में शामिल नहीं है। एक अभी शामिल नहीं है की बात चल रही, ध्यान से सुनना। अब आगे बढ़ते हैं। तो स्वस्य भवनम ही स्वभाव, स्वभाव उसको बोलते हैं ना, काय को वस्तु स्वभाव मात्र है। तो स्वभाव क्या है कि अपना होना, स्वभाव, स्व माने अपना, अपन, और भाव माने होना। स्वस्य भवनम ही स्वभाव, अपने का होना उसका नाम स्वभाव है। अब कहते ज्ञान से भवनम ही आत्मा, ज्ञान का होना वो आत्मा है, ज्ञान स्वभाव है। और क्रोध का होना वो आत्मा नहीं है, वो क्रोध है, इसलिए क्रोध आत्मा नहीं है। तो पड़ोस में लिखा है, तेन ज्ञान से भवनम खलु आत्मा क्रोधादे भवनम क्रोधादे अथ ज्ञान से भवनम तन्न क्रोधादेरपि भवनम यत्तो यत् ज्ञान भवने ज्ञानम भवति विभावते न तथा क्रोधादिरपु यत्तु क्रोधादे भवनम तन्न ज्ञान सापि भवनम यतो यथा क्रोधादि भवने क्रोधादयो भवन्तो विभावन्ते न तथा ज्ञानमिति इत्यात्मना क्रोधादीनाम न खलु एक वस्तुत्वम। ये रामायण क्या हुई? कुछ नहीं घबराना। वो कहते हैं ज्ञान का होना, ज्ञान का आत्मा का होना वो ज्ञान का होना है, और क्रोध का होना वो क्रोध का होना है। तो कैसे मानी तुमने कि जब ज्ञान होता है तो आत्मा में जैसा ज्ञान होता हुआ हमें अपनापन दिखाई देता है, ऐसा क्रोध दिखाई नहीं देता। और जब क्रोध होता है तो वो क्रोध रूप में दिखाई देता है, वो ज्ञान रूप में दिखाई नहीं देता। और हमने अनुभव वाला तर्क दिया। ये अमृतचंद की विशेषता है, अनुभव वाला तर्क देना। देखो मैं पढ़ देता हूँ, घबराना नहीं। इस लोक में वस्तु अपने स्वभाव मात्र ही होती है, और स्व का भवन होना परिणमना ही स्वभाव है। इससे यह निश्चय हुआ कि ज्ञान का होना परिणमना आत्मा है, और क्रोधादि का होना परिणमा क्रोधादि है। अब तो क्लियर है ना? ज्ञान का होना परिणमना क्रोधादि का होना परिणमना नहीं है, क्योंकि ज्ञान के होते समय जिस प्रकार ज्ञान होता हुआ मालूम पड़ता है, उस प्रकार क्रोधादि होते हुए मालूम नहीं पड़ते। इसी प्रकार जो क्रोधादि का होना है वह ज्ञान का होना नहीं है, क्योंकि क्रोधादि के होते समय
जिस प्रकार क्रोधादि होते हुए मालूम पड़ते हैं उस प्रकार ज्ञान होता हुआ मालूम नहीं पड़ता। बिल्कुल सीधी भाषा है ना, आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इतनी सरल हिंदी है कि गुजराती और मराठी वाले भी पढ़ेंगे तो समझ में आएगी, बिल्कुल सीधी है, समझ में ना। अब वो इन्हें नियम बनाया, बस हमारा स्वस्थ भवन भी स्वभाव। अब मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूं कि इसमें ज्ञान के परिणमन को तो शामिल किया देखो, और क्रोध के परिणमन को शामिल नहीं किया, जबकि दोनों परिणमन है। और हम तो वो लोग हैं कि जो परिणमन को ही मूल वस्तु में शामिल नहीं करते, है ना। इसके लिए मैं गुरुदेव का कोटेशन लाया हूं आपके लिए, निकाल के पढ़ के बता। यदि किसी के पास हो तो 16 नंबर पेज, समय सार अनुशीलन भाग 2, 47 शक्तियों के प्रकरण में भी आत्मा में निर्मल पर्याय शामिल करके बात कही है। उक्त संदर्भ में स्वामी जी का स्पष्टीकरण दृष्टव्य है, जो इस प्रकार है। नियम सार के शुद्ध भाव अधिकार की 38वीं गाथा में ऐसा कहा है कि जो त्रिकाली वस्तु चैतन्य स्वभावमय वस्तु है वह आत्मा है। वह संबर निद्रा और मोक्ष की पर्याय को हे संबर निद्रा और मोक्ष की पर्याय को हे कहकर बेशुद्ध पर्याय भी आत्मा नहीं है ऐसा कहा है। अतः यह कथन किस अपेक्षा है? हे क्या उन्हें और आत्मा नहीं है ये भी कहा। अपन जैसे कि बहुत गजब कर दिया। क्या गजब कर दिया? वो तो समय सार की 7वीं अधिकार में तो ये तो पर्यायों का निषेध किया, वहां तो साफ कह दिया आत्मा में ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है। मान लो नहीं है आत्मा में। अरे ज्ञान दर्शन चारित्र का भेद आत्मा में नहीं है, उसको इस भाषा में बोलते हैं कि आत्मा में ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है। ये जनवाणी की भाषा आप नहीं समझोगे तो कितने भटक जाओगे, सोच लो। इसका भेद नहीं है तो ये ऐसी क्यों बोलते हैं? हम चक्कर में पड़ जाए। हमारे यहाँ आके एक भाई बोले कि पंडित जी आपके यहाँ जो विद्यार्थी हैं किस प्रांत से कितने हैं? मैंने बता दिया, फिर गुजराती इतने हैं, फलाने इतने हैं, मराठी इतने हैं, कर्नाटक के इतने हैं, बता दिया। एक बोले पंडित जी आपके यहाँ परिवार कितने हैं? गोला पूरब कितने हैं? गोला लारे कितने हैं? खंडेलवाल कितने हैं? अग्रवाल कितने हैं? कि हमारे यहाँ कोई बाल फाल नहीं है। हमने वो खाना ही नहीं रखा। हमने आज तक किसी से पूछा ही नहीं कि तुम कौन बाल है। ये बाल माने अंग्रेजी में क्या होता है? दीवाल। इन बालों ने इतनी दीवालें खड़ी कर दी, ख्याल में है ना? अग्रवाल, खंडेलवाल, समझ गए? वो सवाल समझ गए ना? अब समझे कितनी दीवारें खड़ी कर दी। इनसे तो हम परेशान हैं। हमने यहाँ पर कोई बाल माल रखे ही नहीं, आज तक गिनती नहीं की। वो फार्म में खाना ही नहीं रखा। क्यों? हमने जिसमें कहीं मांगा ही नहीं कि तुम कौन सी जाति के हो, और हमने कभी किसी से पूछा ही नहीं। अब 2-4 आ जाते हैं ऐसे लिखते हैं, यादव लिखते हैं, कोई मिश्रा लिखते हैं, तो वो तो दुनिया को साफ साफ दिखते हैं कि ये जैनी नहीं है। क्यों? तुम्हारी क्लास में एक मिश्रा था ना, अब आजकल 10-5 यादव हैं, अच्छे विद्वान हैं। एक राठी था, नागपुर में आ गया ना, जितेंद्र राठी। आप समझे ना? तो पता लग जाता है। और उसे हम गौरव के साथ कहने के लिए भी मिल जाता कि देखो हमारे यहाँ तो कोई भेदभाव नहीं है, जो अजैन है जन्म से जैन नहीं है, हम तो उनको ही रखते हैं, उनको भी रखते हैं। क्यों? कि साहब आपने ये बात बहुत गड़बड़ कर दी। यहाँ पर ये कह दिया कि हम अकेला बम्बई में मुमुक्षुओं को ही नहीं पढ़ाएंगे, सारे जैनियों को, सारे जैनियों को, दिगंबरों को, श्वेतंबरों को, थानकवासियों को, तेरापंथियों को, और जो भी कोई हो तो सबको हम पढ़ाएंगे। ऐसे ही तो अच्छा नहीं है। अपना मोक्षों को तो मोक्षों में ही रहना चाहिए ना। बेटी बेटियां 40 को दो, वो 40 की लो, वो ज्ञान किसी को नहीं दे।
धंधा पानी सबसे करो। तुम्हारी दुकान है, चश्मा किसको दोगे? दिगंबरों को देना चाहिए, मुफ्तियों को, बाकी को मत बेचो। हमारी दुकान चौपट हो जाएगी, तो हमारी दुकान चौपट करनी है तुम्हें? तुम्हारे मुफ्तियों को कोई भरोसा तो है नहीं। बम्बई में 100 मुमुक्षु सुनने आए और 900 गैर मुमुक्षु सुनने आए। सुनाए का नहीं सुनाए? बोलो। तुम बंद कर दो चश्मा बेचना उन्हें, तो हम उन्हें सुनाना बंद कर दें। क्यों? हमारा ग्राहक ने खत्म, हमारी भी ग्राहकी खत्म होती है। तो भरोसा तो है नहीं तुम मुमुक्षुओं का कुछ। आओ तो आओ, नहीं आओ तो नहीं आओ। तुम जब 36 देख, हमें क्या फर्क पड़ता है? अभी हमारे यहाँ वो हुआ ना, क्या वो हीरक जयंती का, सबने यही उपदेश दिया। अशोक बड़जात्या से लेकर के मिनिस्टर ने भी आया था ना, मिनिस्टर केंद्र का, कि आपको ये बाड़ा छोड़ के बाहर निकलना चाहिए, आपको ये बाड़ा छोड़ के बाहर निकलना चाहिए। कैसे निकलें? बाड़ा छोड़ के निकलना चाहिए। अरे हम तो निकले ही हुए हैं, सारे जगत को तत्व ज्ञान गुरुदेव को सुनाते हैं, हमने कहां बाड़ाबंदी की है? लेकिन तुमको माल छोड़ के निकलना चाहिए। अभय कुमार जी से पूछो, इनसे शुरू से अंत तक एक स्वर था। गुरुदेव ने था कोई बाड़ा? गुरुदेव के हम बैठे ना देवसी भाई, वे कौन थे? और वो हमारे यहाँ छोकरा पढ़ने आया था, आपका बंबई का हीरो बना फिरता है हीरो बना नहीं फिरता है क्या? समझ में आ गया? फूलचंद। क्यों? गुरुदेव ने रखा था कोई? जैन का भी रखा था क्या? अरे गुरुदेव ने बाड़ा रखा होता तो आज एक काठियावाड़ी भी गुरुदेव का भगत नहीं होता, क्योंकि काठियावाड़ में मूल दिगंबर थे ही कहां। ये तो गुरुदेव की वजह से उन्होंने नहीं सुनाया होता थानकवासियों को, मंदिरमारियों को, क्यों, और अजैनों को, तो कैसे इतने लोग खड़े हो गए? क्या अब नया रास्ता हम नया नहीं चला रहे, नया रास्ता तुम पकड़ना चाहते हो जो बाड़ेबंदी करना चाहते हैं। हम तो गुरुदेव के ही रास्ते पर हैं। क्यों? उन्होंने देवसी भाई को अपने आगे प्रवक्ता विद्वान बनाया कि नहीं बनाया? जगह जगह क्लासें लेने के लिए भेजा। गुरुदेव के दिमाग में था ये? गुरुदेव के दिमाग में ये बाड़ाबंदी होती तो आज हमें इतना प्रोत्साहन गुरुदेव के पास से नहीं मिलता। जितना प्रोत्साहन मिला है, जितना वात्सल्य मिला है, वो गुरुदेव के पास से हमें नहीं मिलता। गुरुदेव के दिमाग में नहीं थी भाई। वो तो कहते सारा जगत आओ, गाथा कलश है ना पूरा, जीवाधिकार का अंतिम कलश। क्या वो लोग नहाइए, एक साथ नहाइए, इसमें मगन हो जाइए, कलश है कि नहीं है? हम मज्जंतु निर्भर ममी समवेद लोका, उसका हिंदी बोलो। तुम भूतपूर्व विद्यार्थी हो गए ना, अभी कोई अभूतपूर्व होता तो वो सुना के बता देता है? क्या है? इसमें तो ये तो दूसरा भाग है ना। हाँ, इसमें होगा, पकड़ना नहीं जरा। एक मैं सुना देता हूँ, बहुत बढ़िया है। इसमें है कलश, इसमें है बहुत मार्मिक कलश है, 38वां कलश है। 32वां। हाँ देखो, सुख शांति रस से लबालबे, यह ज्ञान सागर आत्मा। क्या है? कैसा है? सुख शांति रस से लबालबे, यह ज्ञान सागर आत्मा। विभ्रम की चादर हटा, सर्वांगे प्रगट आत्मा। विभ्रम की चादर हटा दे तो आत्मा तो प्रगट ही है। गुरुदेव बता रहे थे, तो बिल्ली के बच्चे की आंखें बंद हैं और उसे सूरज नहीं दिखता है 7 दिन तक, तो सूरज नहीं है, क्या है ना? है ना? तेरी विभ्रम की आंखें पड़ी हुई हैं और आत्मा दिखाई नहीं देता है, तो हम क्या करें? आत्मा तो प्रकट है।
और भर्तृहरि कवि ने तो बहुत ऐसी भाषा में लिखा है कि नानी याद आ जाए। सुनना है? सुना दूंगा भाई जी। नोलू को अवलोक्यते यदि दिवा सूर्यस्य किम दूषणम पत्रम पत्रम नैव कथा करीट बिटपे दोषो बसंतस्य किम। नहीं आया तो समझ में? उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है 12 बजे, तो सूरज का क्या दोष है? नो लू को, उल्लू को माने उल्लू, नो माने दिखाई नहीं देता है। नो अवलोक्यते यदि देवा सूर्य से किम दूषणम। मथुरा में एक किरीट नाम का पेड़ होता है, उसमें पत्ते होते ही नहीं, रूखी रूखी झाड़ियां झाड़ियां होती हैं। वो श्री कुंज जिसके श्री कृष्ण जिसके अंदर छिपा करते थे बचपन में, तो कहते हैं पत्रम नापि यदा किरीट बिटपे। यदि करील के वृक्ष में पत्ते नहीं हैं तो दोषो बसंतस्य किम, तो बसंत ऋतु का क्या दोष है? विभ्रम की चादर में तेरे को भगवान आत्मा दिखाई नहीं देता, तो हम क्या करें? देखो, विभ्रम की चादर हटा सर्वांग परगट आत्मा। अब देखिए, हे भव्य जन इस लोक के सब एक साथ नभाइए। ये भव्य जन लिखा, काठियावाड़ी नहीं लिखा। हे भव्य जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, अरे इसे ही अपनाइए, इसमें मगन हो जाइए सब एक साथ। गुरुदेव श्री ने मिथ्यात्व पर जैसा प्रहार किया, उससे ज्यादा ये जातिवाद और प्रांतवाद पर उन्होंने प्रहार किया। उनकी सभा में विभिन्न भाषा भाषी, विभिन्न प्रांत के, विभिन्न जाति के, विभिन्न वर्ग के, क्यों सब तरह के लोग पाए जाते हैं। और किसी की सभा में बता दो, यदि उनकी सभा में 100 आदमी होंगे तो भी उसमें सारे लोग का प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। मन भारतवर्ष में इतने मुख्य मुख्य जातियां हैं, प्रांत हैं, एक हिंदी बैठा होगा, एक मराठी बैठा होगा, एक गुजराती बैठा होगा, क्यों एक कर्नाटक का बैठा होगा, ये सारे बाल मिल जाएंगे वहां पर। क्यों ये तूने बाल बाल के चक्कर में सारे बाल गायब कर लिए? क्यों कौन है? क्या बचाया? एक बाल तो बचा नहीं है? इसलिए कहते कोई बाल फाल नहीं है। अब वो अपने कलर वो निकालना है, ये तो निकाल लिया, वो गायब हो गया। ये दे दो, चलो इससे काम चलेगा। स्वामी जी का पढ़ रहे थे ना भाई, वहां अपेक्षा जुदी है। सुनो, बहुत मार्मिक है। वहां ध्यान का ध्येय तथा सम्यक दर्शन का विषय त्रिकाली शुद्ध स्वभाव है ना, शुद्ध चैतन्यमय वस्तु बतलाने का प्रयोजन है। एक त्रिकाली शुद्ध वस्तु अविनाशी आत्मा के आश्रय से ही सम्यक दर्शन आदि धर्म प्रकट होते हैं। इसलिए वहां मात्र उसे ही उपादेय कहा है। पर्याय तो प्रतिक्षण विनाशिक है, उसके आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होता बल्कि विकल्प ही होते हैं। इस कारण सम्यक निद्रा और मोक्ष की पर्यायों को भी हे कहा है। त्रिकाली ध्रुव वस्तु में शामिल न होने से निर्मल पर्याय भी आत्मा नहीं है, ऐसा कहा है। अब देखो यहाँ क्या अपेक्षा है, लगाओ माथा और फिर गुरुदेव की ये पंक्तियां पढ़ना, निकाल पाते हो गया। और नहीं पर निकाल पाओ तो समझ लेना गुरुदेव के टेप सुनना कितना जरूरी है। यहाँ तो कर्ता कर्म बताने की अपेक्षा है कि कौन किसका कर्म है और कौन किसका करता है। वो त्रिकाली ध्रुव की अपेक्षा ही नहीं है। वो कर्म तो पर्याय होती है जगदीश भाई। अब पर्याय को बिल्कुल ही अलग कर देंगे तो कर्ता कर्म कैसे बताएंगे? भाई समझ आएगा कितनी सीधी सच्ची बात है। समझना है? क्या बताना है कि तेरा कर्म क्या है? तो क्या क्रोध तेरा कर्म नहीं है और परद्रव्य की परिणति भी तेरा कर्म नहीं है। तो अब तुम बताओगे मेरा कर्म क्या? कि मेरा कर्म में विनय कर्म का हूं, ऐसा नहीं चलेगा। क्या बाप का नाम बताओ,
तो ये कोई ना कोई बता, ये नहीं है ये तो आप कह सकते हो, लेकिन बाप का नाम बताना पड़ेगा। और तो मेरा बिना ही बाप का ये नहीं चलेगा। ये कह सकते हो कि मुझे अपने बाप का नाम पता नहीं है, लेकिन बाप नहीं है ये नहीं कह सकते। जब कर्ता कर्म बताना है तो कर्ता तो बताना पड़ेगा ना। तो राग भी का करता है, आत्मा राग का भी करता नहीं है, उसका करता नहीं है, तो ज्ञान का करता तो कहना ही पड़ेगा। यहाँ कर्ता कर्म बताना, देखो क्या गुरुदेव जैसे आदमी ने कैसी बात निकाली है। यहाँ तो कर्ता कर्म बताने की अपेक्षा है, इसलिए कहते हैं कि जो राग रूप प्रणमन नहीं करके स्वभाव रूप ज्ञान रूप प्रणमन करे वह आत्मा है। जो राग रूप प्रणमन करे वह आत्मा नहीं है। आत्मा तो शुद्ध ज्ञानानंद स्वभावी वस्तु है, इसलिए निर्मल ज्ञान आनंद रूप प्रणमन करने वाला ही आत्मा है। आत्मा के स्वभाव के अनुरूप प्रणमन को यहाँ आत्मा कहा है। आत्मा के स्वभाव रूप प्रणमन को यहाँ आत्मा कहा है। बोलो, अब मैं एक बहुत पवित्र हृदय से बात पूछना चाहता हूँ कि ये गाथा चल रही हो और कोई आदमी यहाँ आत्मा को निर्मल पर्याय से जुदी बताए तो वो सही अर्थ कर रहा है इसका? सुन भाई, सोचना गंभीरता से, वो अपराध है कि नहीं है? और हम बताए हम अपराधी सिद्ध हो रहे, हम उसे शामिल कर रहे। अरे पर्याय शामिल कर दी, वो बड़े भाल ने शामिल कर दी, पर्याय शामिल कर दी, माने हमारे हाथ में बहुत बड़ा अनुभव लग गया, अब तो हम इसको पूरा ध्वस्त कर देंगे। क्यों? गुरुदेव तो पर्याय शामिल नहीं करते थे और इसने शामिल कर दी। क्यों? वो तो सारी दुनिया जानती है गुरुदेव शामिल नहीं करते हैं। तो यही तो दिक्कत है कि गुरुदेव कहाँ शामिल करते हैं और कहाँ शामिल नहीं करते, ये तुम्हें पता नहीं है, है? अब कुछ दिनों में वो उल्टा हो जाएगा। क्यों उल्टा हो जाएगा? क्योंकि हमने लाखों किताबें में लिख दी और 500-700 विद्वानों के दिमाग में भर दी। अब वही रेडियो बोलेगा, जो स्वाध्याय किया वही बोलेगा ना। ऐसा नहीं है कि हमने जो 5 साल तक मेहनत करके उसको जो सही तत्व ज्ञान सिखाया है तुम 2 दिन में मंत्र फूंक करके और उसे बदल दोगे। ये संभव नहीं है भैया, आप सुने, ये संभव नहीं है। अब वो ही चलेगी, गुरुदेव के प्रूफ से चलेगी। प्रूफ निकाल के हमने रख दिए, इन्हें सब जगह प्रूफ निकाल के रख दिए। कल नियम सार की अंतिम गाथा के अंतिम कलश में हवे कुमार जी ये भी लिखा है, मैंने कल ही अभी मैंने करके नोट करके दिया है, कल ही मैंने फाइनल पढ़ा उसे। उसमें क्या लिखा है कि ये योगा ऐसा ध्यान बयान करने से कुछ नहीं होगा, ये क्रिया है, आत्मा को समझेगा नहीं और ऐसा नाक को देखेगा तो कुछ नहीं होगा। ऐसा गुरुदेव के नियम सार के प्रवचन में से निकाल के मैंने कोटेशन दिया है। आना मेरे घर पर देख सकते हो, नहीं वो मेरा रसोईया उसे मांग लेना किताब, उससे अंतिम पेज पे देख लेना जाकर के। मैंने उसको दी है कि जाके तुम दे देना और फटाफट मैं पहले पहुंचूं, उसके पहले करेक्शन करा देना। ख्याल में लिखा है उसमें, आ जाना तुम्हें देखना हो तो। कि गुरुदेव की क्या मान्यता थी। मैं तो ये कहता हूं कि भाई गुरुदेव क्या कहते थे ये भी आपको पूरी खबर कहाँ है। पहले आप ये नक्की तो करो कि गुरुदेव क्या कहते थे, आप उसकी पक्की पता है। मैं कहता हूं कि मैं अशोकनगर में प्रवचन करता था तो एक थे वहाँ नन्नूमल जी नाम थे, तो उनसे भी मेरी दोस्ती थी, उनके बेटे से दोस्ती थी और पोते से दोस्ती थी। वो मेरे मुमुक्षु यानी श्रोता थे ध्वनि के, बाप के साथ में बिजनेस का संबंध था मेरा और पोता मेरे साथ पढ़ता था। हमने मैट्रिक एक साथ दी थी, 3 पीढ़ियों के साथ संबंध था। आप जानते होंगे ना, नन्नूमल जी थे वो, ठनगे से। तो मुझको मेरे प्रवचन के अलावा किसी का उन्हें प्रवचन सुनना नहीं, वो हर बात का विरोध किए बना दे, पक्की बात। ऐसा 9.25 वर्ष तक हुआ। तो मेरे से वो एक परमानेंट प्रश्न और मेरा परमानेंट उत्तर। जब मैं कोई बात कहता तो कहते हमने तो ये किसी शास्त्र में आज तक देखी नहीं, पर ये उनका बस खजवाल। हमने तो आज तक, क्योंकि वे स्वाध्यायी थे, हमने तो आज तक किसी शास्त्र में ये बात देखी नहीं। और मेरा परमानेंट उत्तर, इसमें मेरी क्या गलती है? आपने नहीं देखी तो मैं क्या करूं? मैं दिखा रहा हूं ना ये शास्त्र में, ये देखो गाथा। तुमने कितने शास्त्र पढ़ लिए हैं, कितना अध्ययन गहराई से कर लिया है कि ऐसी भाषा बोलना तुम्हें शोभा नहीं देता कि जैसे तुमने सारा जगत को देख लिया हो, कहीं सर्वज्ञ नहीं है, वैसे कर गए नहीं। हमने तो देखी नहीं।
अरे भाई गुरुदेव ने क्या कहा, किस अपेक्षा क्या कहा, कितना क्लियर लिखा कि वहां तो दृष्टि का विषय स्पष्ट करना है और यहाँ कर्ता कर्म सिद्ध करना है कि आत्मा का कर्म क्या है। तो आत्मा का कर्म है ही नहीं, ऐसे अभिन्न षटकारक कैसे बनेंगे? क्यों? और ये निश्चय नर का कथन नहीं है, मैं ही मेरा करता धरता। तो जिसका मैं करता धरता होऊंगा वो पर्याय होगी कुछ और। गुणों में तो कुछ होता नहीं, गुणों में तो कुछ होता नहीं, पर्याय में ही होता है ना। क्यों? बात तो जा नहीं सकता, तो पर्याय तो होगी ना। मैं ही मेरा करता धरता, तो मैं एक द्रव्य हुआ और मेरा वो पर्याय हुई और उसका करता धरता। आप सुने ना, मैं वो मेरा कर्म है, वो करता धरता एक परिणति है। तीन हो गए, कर्ता कर्म और क्रिया। ओके, तो जहां जहां कर्ता कर्म की चर्चा होगी, भोक्ता भोग की चर्चा होगी, वहां निर्मल पर्याय को शामिल करके ही बात होगी। 47 शक्तियों में भी निर्मल पर्याय को शामिल करके बात करी है। तो वहां मैंने एक प्रश्न किया है, मैंने 47 शक्तियां लिखी ना, तो मैं एक प्रश्न किया है कि भैया राग का करता, राग भी तो आत्मा ही करता है, उसमें ही परिणमन होता है ना, तो इतना तो है ही ना, तो उसका भी क्यों नहीं शामिल कर लिया शक्तियों में? मैंने कहा भैया राग कमजोरी से होता है कि शक्ति से? राग का होना ये आत्मा की कमजोरी की निशानी है या शक्ति की? तो कमजोरी को शक्ति में शामिल कर लेते। शक्ति तो उसे कहते हैं कि जिसमें कोई कमजोरी ना हो, इसलिए ये कमजोरी है, इसलिए शक्ति में शामिल नहीं किया है। दैवाविक शक्ति का मतलब ये नहीं है।